BTR Chief Pramod Boro has welcomed the suggestions made by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma on the unity of Boro community's political parties. CM Sharma had suggested that it would be beneficial for the Boro community if they had one unified political party, or if all the existing Boro parties worked together to foster more development for the community. BTR CEM Pramod Boro, speaking to Northeast Live, expressed his appreciation for the desire for a political unity within the Boro community. He emphasized that in a democratic country, anyone has the right to form a political party, and noted that since 1967, numerous political parties have been formed within the Boro community, many of which have ultimately faded away. Boro expressed his hope for the newly formed Alternative Party of Boroland, wishing for it to contribute positively to the region's development through peaceful efforts. माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी का जो दूरदृष्टि है और सबको लेके चलने का जो इनका सोच है, इसको आगे रखते हुए बोडो समुदाय में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको एक होने से अच्छा होगा, ये बात उन्होंने रखा है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में बहुत दल आता है जाता है, बहुत पार्टी आता है जाता है, और हर एक पार्टी का अपना अपना मकसद होता है। बोडो समुदाय में 1967 से लेकर बहुत सारे दल आए हैं गए हैं। अभी जो नया पार्टी आया है, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये नया पार्टी ने बोडोलैंड विकास के लिए काम करेगा। यहाँ के शांति, यहाँ के सुरक्षा, यहाँ के लोगों के विकास के लिए ही वो लोग भी सोचेंगे। और यूपीपीएल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग जो है बोडोलैंड में शांति बरकरार रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लोगों के सुरक्षा के लिए और लोगों के विकास के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। पहले का जो गवर्नमेंट था, पहले का जो पार्टी था जिसने यहाँ पे रूल किया था, उस समय पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था, और अभी शांत है। और इस शांत का वजह सिर्फ हम लोग ही नहीं है, इसका जो श्रेय है, इसका जो धन्यवाद है, हमारा प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, भारत के गृह मंत्री जी को भी जाता है, और मुख्यमंत्री जी को भी जाता है। हम चाहते हैं आने वाले समय में हर दल यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के शांति के लिए काम करेंगे। Boro further clarified that the APB will not pose a challenge to the UPPL. He pointed out that the people of BTR are very satisfied with UPPL's work and their strong connection with the public, particularly मुझे नहीं लगता है ये यूपीपीएल के लिए कोई प्रत्याह्वान होगा या चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हर काम का एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिएक्शन होता ही है। तो एक आदमी करे या 10 आदमी करे, और उसके लिए हम लोग एनी टाइम तैयार रहते हैं। अभी यूपीपीएल जो है हमारे 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बीटीसी में, और उसके साथ ही 3200 बूथ में हमारा काम चल रही है। जनता से हम लोग जुड़ रही है, जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूपीपीएल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को लोगों ने स्वीकार किया है। And regarding alliances, Boro mentioned that UPPL is in alliance with the NDA at both the centre and state as well as in the council. However, when it comes to the upcoming council election for the BTR, Boro stated that it is still too early to make a decision and the party will determine its course of action when the time comes. According to reports, BJP will be contesting solo in all the 40 seats in the upcoming BTR elections. सर, बीटीसी इलेक्शन में खुद लड़ेंगे या इलेक्शन? उसके लिए हमारे पास बहुत समय है। अभी केंद्र में हमारा एनडीए गवर्नमेंट चल रहा है, राज्यों में एनडीए अलायंस गवर्नमेंट चल रहा है, काउंसिल में भी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग जब चुनाव आएंगे, चुनाव से पहले ही हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का रणनीति क्या होगा आने वाले बीटीसी चुनाव को लेके।